स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेम की केमिस्ट्री। देखिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर में 4 यूनिट है हमारे। आपको मैंने सिलेबस में भी डिस्कस किया था और वो वीडियो आपने नहीं देखी है सिलेबस वाली तो उसको जरूर देखें, जिससे आपको सिलेबस का पता रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हमें यह पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, यूनिट वाइज हमें टॉपिक को कवर करना है। 4 यूनिट हमारे सिलेबस में है और उन चारों यूनिट को हमें पढ़ना है। और इस बार पेपर का पैटर्न सेकंड सेम और फर्स्ट सेम ये भी अंतर है, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा एक दिन कि सेकंड सेम में हमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं आएंगे। इसलिए हमें ये चीजें बढ़िया ढंग से तैयार करनी है। और आज जो हम बात कर रहे हैं इस क्लास की, क्लास नंबर कौन सी है? 7 नंबर क्लास है। ये 7 नंबर 6 क्लास इसकी हो चुकी है। आपने वो वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखे तो उनको पहले जरूर देखें। काफी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक इस यूनिट में और आपके 11-12 से जुड़े हुए हैं। 11-12 में भी आप ये सब पढ़ चुके हैं और इस सेमेस्टर में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आपका चाहे कैसा भी गया हो, लेकिन आप इस सेमेस्टर में मेहनत कीजिए और मेहनत का फल मीठा होता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाएंगे। उत्कर्ष बैच आपका चल रहा है और उत्कर्ष बैच में मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस बैच में बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के मैसेज पर्सनल नंबर पर भी आते रहते हैं और बढ़िया उनका चल रहा है और कहते हैं सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपकी इन्हीं मोटिवेशन से, तुम्हारे मोटिवेशन से भी मुझे भी फीडबैक मिलता रहता है। आप मोटिवेट होते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं और स्टूडेंट्स से मैं लगातार बात भी करता रहता हूं। चलिए आज की क्लास में हम देखिए क्या पढ़ेंगे। 2 डेज हमारे टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, दैट मींस एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। अब देखिए हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब सिमटा दिया, वो पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं वर्गीकरण का। अब जो इसका वर्गीकरण का लास्ट टॉपिक चल रहा है क्या है? एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। जिनमें एक क्रियात्मक समूह हो उन यौगिकों का नामकरण हम कैसे करेंगे, तो हम क्रियात्मक समूह को भी सीख लेंगे कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, क्योंकि इसके बिना हमारे केमिस्ट्री में काम चलेगा नहीं। क्रियात्मक समूह पर भी हमारी पकड़ हो जाएगी और साथ ही साथ नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन भी हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक क्रियात्मक, फिर बहुक्रियात्मक पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को हम बात करेंगे जिनमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो। अब कौन से समूह की बात करेंगे? जिसमें केवल एक क्रियात्मक समूह हो। जैसे पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का नामकरण। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का नामकरण है पहला। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कौन सा होता है? पहले तो हमें देखिए समूह का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका आईयूपीएसी नाम हम पता करेंगे, हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, आपने पढ़ रखी है सारी चीजें। देखिए कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो कौन सा होता है? RCOOH होता है क्या नहीं होता है? वेरी गुड। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है? स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 COOH। ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। R क्या है? यहाँ R इज इक्वल टू, देखिए केमिस्ट्री में जब भी R लिखा मिलेगा या तो एल्किल होगा या हाइड्रोजन होगा। यहां भी या तो हाइड्रोजन हो सकता है या एल्किल। अब एल्किल क्या होता है ये मत कहना मुझसे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस क्लास को आप देखें। R इज इक्वल टू क्या है? H या एल्किल समूह। एल्किल, अब एल्किल क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो तो आपके लिए कोई नया नहीं है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, इनका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आईयूपैक भी जिसको कहते हैं, क्या होगा? एल्केनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? एल्केनोइक अम्ल इसको बोला जाता है।
अब देखिए उदाहरण, तो ये आपने सीख लिया, एल्केनोइक एसिड बोलेंगे। और यहां पर देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल लगा दिया, आर की जगह एच लगा दिया। देखिए नामकरण करना कैसे, सबसे पहले कार्बन को गिनना है, इसमें कार्बन कितने, फिर मैथ करके जोड़ दीजिए। कार्बन कितने, एक ही कार्बन है भैया, इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन होता है तो नाम किससे चालू होता है, मैथ से चालू होता है सर। मैथ से चालू होता है तो और क्या जुड़ जाएगा इस पर, सफिक्स, या जिसको कहते हैं अनुलगन, हिंदी में अनुलगन कहते हो आप, तो अनुलगन जो क्या जुड़ जाएगा, ओइक जुड़ जाएगा, तो इस पर जो क्या बन जाएगा, ये मैथेनोइक, मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल हो गया। क्या कैसे करा, मैथ प्लस ओइक अम्ल, तो ये क्या हो गया, मैथेनोइक हो गया। ये बात हो गई। या इसका कॉमन नाम, ये तो देखिए आईयूपीएसी नाम हो गया, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, सामान्य जो साधारण नाम है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल इसको बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल इसको बोला जाएगा। अब देखिए और एक दो एग्जांपल लिखता हूं। अब इसका आपको लिखना है CH3COOH। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 कार्बन है, तो 2 का मतलब एथ प्लस ओइक, यही तो जोड़ना है आपको, करना क्या है, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। इसको आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, इथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। और बहुत ही इसका जो कॉमन नेम है, पॉपुलर नेम है, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल भी इसको बोला जाता है। मैंने बता रखा है। तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। अब कितने भी बना सकते हो, कैसे भी इनको आप बना सकते हैं। और देखिए एग्जांपल और देखना चाहें, मान लो इस तरह लिख देता हूं, CH3CH2COOH। तो क्या हो जाएगा, कार्बन गिनने हमें कुछ नहीं करना, कार्बन गिनने, कार्बन कहां से नंबर डालेंगे, जहां से ये COOH नजदीक है, 1 2 3 4, नंबर कहां से डाला जाएगा, जहां से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, वहां से नंबर डाला जाता है। ये 4 नंबर था कार्बन। तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका, बताइए। देखिए 4 है तो ब्यूट प्लस ओइक, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, ब्यूटेनोइक अम्ल इसको बोलेंगे। अब देखिए ऐसे कर देता हूं मैं, ये कर दिया। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखिए करना कुछ नहीं, जो ब्रांच है, जो लोकेंट जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, उनकी पोजीशन को भी लिख दिया जाता है। क्या क्या जुड़ रहा है, जैसे नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक है, कम से कम अंक मिले इसको, तो यहां से 1 मिलेगा। यदि मैं इसको ऐसे कर देता हूं 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया,
गलत हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग, ये सही है तरीका। इसको 4 नंबर मिला है, यहां पर नंबर यहां से 1 मिलना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 2 और 3 पर क्या है? मेथिल, तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल और ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा इसका नाम। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसी प्रकार लिख देंगे 2,3 डाई मैथिल, 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से इसका नाम किया जाएगा। हमें कोई भी समूह आ जाए तो इस प्रकार से नाम इनका कर सकते हैं। और देखना चाहो 1-2 एग्जाम्पल और बता देता हूं, वैसे सभी इसी प्रकार से ही होने, CH3 CH और CH3 C2H5 CH2 ये आ जाए, जैसे ये CH2, ये C2H5 लिख दूं इसको, चाहे इसको ऐसे लिख दूं एक ही बात है, चाहे ऐसे करके लिख दें हम CH2 CH3, ये कंपाउंड है। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है और उस श्रृंखला को सेलेक्ट करना होता है जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। ये बात आप याद रखें, उस लंबी श्रृंखला को सेलेक्ट करना है जिसमें हमारा क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन ये आती है 5 कार्बन की, और क्या बन सकती है 1 2 3 4 5, ये भी ऐसी बन रही है। 1 2 3 4 ये नहीं बनी, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, एक ही बात है। अब 3 पर एथिल आ रहा है और मैथिल आ रहा है, पहले किसको लिखेंगे? एथिल को, 3 एथिल 3 मैथिल, 3 एथिल 3 मैथिल और पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। 3 एथिल 3 मैथिल पेंटेनोइक अम्ल इसका नोमेनक्लेचर नाम हो जाएगा। इस प्रकार से हम कितने भी बना सकते हैं और नामकरण कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो ग्रुप है वो कौन सा है? अब आगे सल्फोनिक अम्ल समूह का नामकरण। कौन से समूह है? सल्फोनिक अम्ल। देखिए सल्फोनिक अम्ल क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल होता है RSO3H। SO3H कौन सा ग्रुप होता है? सल्फोनिक अम्ल होता है। और R यहां पर क्या है? H नहीं लगाना है, एल्किल समूह है, H नहीं है यहां पर, क्या है? एल्किल समूह है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? एल्केन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एल्केन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैंने लिखा CH3SO3H, कितने कार्बन है? कार्बन को गिनना है 1, तो मैथ प्लस सल्फोनिक अम्ल ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेन। एल्केन है ना इसका नाम, देखिए क्या है? एल्केन है, तो क्या बोलेंगे? मैथ का क्या हो जाएगा? मेथेन, मेथेन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2
SO3H, तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, एथेन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। दो कार्बन है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा ये एथेन सल्फोनिक अम्ल। मान लो मैं इस प्रकार से कर दें, लो अब करो इसका नाम। अब नंबर तो देखिए कहां से डलेगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, ये नंबर डाल दिया। तो 3 पर क्या आ रहा है, मैथिल, तो क्या लिखेंगे 3 मैथिल, 3 मैथिल। टोटल कार्बन कितने 4, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल, ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार से इनका नामकरण करेंगे कंपाउंड का, चाहे कुछ भी हो हम इस प्रकार ही लिखेंगे, इस प्रकार से हो जैसे लंबी कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करें। लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3, ये ले लो, चाहे आप कैसे भी ले लो, 3 की बनेगी। तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल, 2 पर क्या आ रहा है, 2 मैथिल समूह आ रहे हैं, तो 2 2 डाई मैथिल क्या हो जाएगा, प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल, प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। कोई डाउट ही आपका इसमें रहेगा ही नहीं, सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी होती चली जाएंगी, कोई डाउट ही नहीं बचेगा इसमें। अब देखिए और देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। इसको देखें, अम्ल एनहाइड्राइड का क्या फॉर्मूला होता है, RCOO, ये होता है अम्ल एनहाइड्राइड। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिखा मिलेगा। अब यहां पर और क्या पॉसिबिलिटी है, RR क्या है, एल्किल ग्रुप है यहां पर, और ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, RCOO एक R का एल्किल होना क्या है, जरूरी है। तो ये क्या है, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हम यहां पर एक इस वाले पर जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए इन पर हमें जो है एल्किल ग्रुप होगा यहां पर R, तो R यहां पर क्या है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, R या तो हाइड्रोजन होगा केमिस्ट्री में, या क्या होगा एल्किल होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, क्या होता है आईयूपीएक नेम, इसका आईयूपीएक नेम क्या होता है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको समझें, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स लगातार इसमें। जब ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से मतलब दोनों R समान है, तब क्या करना है, C/2 कर देना है। C/2 का क्या मतलब है समझे, जैसे मैंने लिखा CH3 COO CO, ये लिखा मैंने। अब टोटल कार्बन इसमें कितने 4, तो क्या कर देंगे 4/2 बराबर 2 आया। बात आ रही, जब दोनों समान हो ये
R तो C/2 करना है जब समान है। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, दोनों 1 2 3 4 कार्बन है, तो C/2 4/2 कर दिए, 2 आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ अब आप। एल्केनोइक है, 2 कार्बन आ रहे, 2C आया, 2C का मतलब H प्लस ओइक एनहाइड्राइड जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। या इसको एक नाम और कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोला जाता है। अच्छा, जब सर अलग अलग हो जाए तो क्या करें, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर अलग अलग कर दो इनको। लीजिए CH3 COO CO CH2 CH3, लो अलग अलग कर दिया। ये जुड़ रहा है और यहां पर ये जुड़ रहा है। अब C/2 नहीं करना है, अब दोनों को, यहां पर कितने कार्बन है, यहां पर कितने 2C हैं, यहां पर कितने C हैं 3C। इसके साइड में, इसके दोनों तरफ देखना है कितने कार्बन है, इनको अलग अलग लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एथेनोइक, 2 कार्बन है तो एथेनोइक, 3 है तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इसको बोला जाएगा। मान लो मैं ऐसे कर देता हूं इसको, HCO OCO। अब बताओ इस तरफ कितने कार्बन है, 1 कार्बन, इस तरफ कितने 2, तो क्या बोलेंगे एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से लिखा जाएगा एनहाइड्राइड का नाम। देखिए एनहाइड्राइड समूह हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट हमारा, और एग्जांपल बताऊंगे इसमें। देखिए सफिशिएंट है वैसे तो ये, और आएंगे बीच में तब देख लेंगे। ये एस्टर समूह, एस्टर समूह क्या होता है, RCOOR या RCOOR, समझ गए होंगे। इसमें तो ये दोनों R समान है, यहां पर तो क्या है R = R, यहां पर क्या है R ≠ R डैश। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एल्किल एल्केनोइड। एल्केनोइड इसका आईयूपीएसी नेम होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे एल्किल बोलेंगे, कैसे एल्केनोइड, इसको सीखना है। देखो RCOOR चाहे डैश, तो हमें क्या देखना है कि ये जो है R जो इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसको तो बोला जाएगा एल्किल के रूप में, ठीक है। और इनको गिनकर क्या बोला जाएगा, एल्केनोइड बोला जाएगा।
ये है इसमें सारी कहानी। इस बात को समझ लें आप कि एल्किल कौन सा होगा, एल्केनोइड कौन सा होगा, दिमाग में इस बात को बिठा लें कि ये जो ऑक्सीजन है जो एक एक बंध से जुड़ी हुई है दोनों तरफ से, इसके आगे जो लगा हुआ है इसको एल्किल बोला जाएगा हमेशा, चाहे एक ज्यादा हो चाहे कम हो, कितने भी कार्बन हो उससे मतलब नहीं है। और ये बाकी सबको क्या बोला जाएगा, एल्केनोइड बोला जाएगा। यहां पर देखिए जैसे उदाहरण एग्जाम्पल लिखता हूं, CH3 COO CH3, ये एग्जाम्पल है। यहां पर कितने कार्बन है, एक C, यहां पर कितने हो गए, दो, दोनों को काउंट करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, एल्किल कौन सा, मेथिल, एक कार्बन होता है तो मेथिल, और एथेनोइड, मेथिल एथेनोइड। या इसका एक कॉमन नाम भी है, ये क्या है, मेथिल, ये तो कैसा है, IUPAC नेम है, या मेथिल, मेथिल ये क्या है, एसीटेट, मेथिल एसीटेट बोला जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल और बता देता हूं, जैसे ये है HCO CS2 CS3, अब बताओ, और एक ये लिख लें CS3 CH CS3 CO CS3, क्या नाम हो जाएगा, दोनों को देखें, दोनों बढ़िया एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए कितने कार्बन है, एक तो सॉरी दो, 1 और 2 है तो एथिल, एथिल आ गया। यहां पर कितने, एक तो मेथेनोइड, मेथेनोइड, एथिल मेथेनोइड हो गया। या इसका कॉमन नेम क्या है, मेथिल एथिल फॉर्मेट, क्या बोलेंगे, एथिल फॉर्मेट। ये फॉर्मिक एसिड से बना है ना, HCOOH, उसका ये आयन है। कैसे नामकरण करते हैं, HCOOH कौन सा आयन देगा, HCOO माइनस प्लस H प्लस, ये क्या है, फॉर्मेट आयन, इसलिए इसको फॉर्मेट बोलते हैं। अच्छा इस पर आ जाइए, करने का तरीका वही है, या एक कार्बन है तो मेथिल लिख दो, मेथिल। अब इधर कितने, 1 2 3, नंबर डाल दो, 2 पर क्या आ रहा है, मेथिल, तो क्या लिख देंगे, मेथिल 2 मेथिल, और प्रोपेनोइड, प्रोपेनोइड। इनको आप बनाओ फटाफट, चलिए। हो गया भाई, चलिए वेरी गुड। ये बात सीख ली आपने कि किसका एस्टर कम कैसे करते हैं, इस बात को सीख लिया। एस्टर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये बात आप समझ गए। अब जो आती है इंपॉर्टेंट बात, जो कौन सा ग्रुप आता है, अब देखिए मैं एक बार देख लेता हूं क्या क्या हो गया अपना। एसिड हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया। अब जो आ रहा है अगला ग्रुप आ रहा है एसिड हैलाइड, अम्ल हैलाइड इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड क्या होता है, RCOX, X क्या हो सकता है आपका, Cl Br, ये हो सकते हैं आपके हैलाइड। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं ना। R आप जानते हो क्या है, एल्किल ग्रुप है। IUPAC नाम इसका क्या होता है, अलग इंक ले लेता हूं, IUPAC कहते हैं एल्केनोइल, एल्केनोइल
हैलाइड बोला जाता है। जैसे उदाहरण देखो, CH3COCl लगा दिया। CH3COCl कार्बन काउंट करना कुछ नहीं है, कार्बन को ही काउंट करना है 1 2। इसकी एक कार्बन मत गिन लेना Cl को, ये तो Cl है, 2 ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा एल्केनोइल, कौन सा, एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, एथेनोइल क्लोराइड हो गया। ये इसको एसिटिल क्लोराइड भी बोला जाता है। और किसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ये भी इसको बोला जाता है। और उदाहरण देखिए इसके एक दो और बता देता हूं, जैसे HCOCl है, या CH3CH3CH2, CH3CH, इस पर भी CH3 जोड़ दें हम, COCl। ये इस प्रकार से इन दोनों का नाम और लिखें। यहां पर तो सीधा सीधा एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथेनॉइल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड इसको बोलेंगे। अब ये है, इसका करना है, नंबर डालो 1 2 3 4 इस प्रकार से। 2 3 पर क्या आ रहा है, मेथिल, तो क्या लिखेंगे 2 3 डाईमेथिल, 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल इधर लिख देता हूं क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। जरूरी नहीं है ClO हमेशा, चेंज भी हो सकता है, जैसे CH3 CH2 CO Br कर देता हूं। तो अब इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, प्रोपेनॉइल 3 कार्बन है ना, ब्रोमाइड बोला जाएगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट ग्रुप आ रहा है, एमाइड ग्रुप। एमाइड क्या होता है, RCONH2। ये याद करने हमें, इनके बिना आगे काम नहीं चलेगा। ये जितने भी मैं ग्रुप लिख रहा हूं, फंक्शनल समूह, क्रियात्मक समूह, इनका IUPAC नेम हमें याद करना है, साथ ही साथ इनका सूत्र या फॉर्मूला वो भी हमें याद रखना है। इनका IUPAC नाम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसके बिना आगे कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा हमारे। वैसे आपने पढ़ रखे 11 12 में, कोई नया नहीं है, फिर भी इनको रिकॉल करना जरूरी है। हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहां पर देखिए इसका IUPAC नेम R तो क्या है, एल के लिए हाइड्रोजन वही बोलते हैं, क्या है एल्किल, और H IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एल्केन एमाइड। तो एग्जाम्पल आप लिख लें, जैसे CH3 CH2 CONH2, एक ये लिखा मैंने, एक ये लिखा CH3 CONH2 HCONH2। नंबर दे दो बहुत ही से, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन एमाइड। क्या हो गया, प्रोपेन एमाइड। कार्बन को गिनना है, एल्केन बना दो प्लस एमाइड।
यहाँ 2 कार्बन है 1 2, तो क्या हो जाएगा सर, एथेन एमाइड, या इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटामाइड, ये इसका कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। एसीटामाइड भी ये आईयूपीएसी नेम है इसका, ये एक ही कार्बन है तो मेथेन एमाइड, मेथेन एमाइड या फार्मामाइड भी बोला जाता है। कॉमन नेम क्या है, फार्म एमाइड, कॉमन नेम है इसका। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। और देखिए, और देख लो, 1 2 और बता देता हूं। CH3 CH CH3 CH3 CO NH2 ऐसे आ जाइए, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें नंबर डाल दो तुम तो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हुए नंबर डाल दे। जो जो आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट, ये आ रहा है कहां पर, 2 3 पर, तो 2 3 डाई मैथिल, डाई का मतलब 2, डाई मैथिल ब्यूटेन एमाइड। लो हो गया, इसका काम खत्म, बिल्कुल हो गया ना इसका नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं। ये आज के लिए एक और है, लास्ट समूह, इसको और आज सिमटा देते हैं। कौन सा है, साइनाइड, RC≡N, RCN। आपने सुना होगा पिक्चरों में, पुरानी फिल्मों में साइनाइड का कैप्सूल रखते थे गले में लटकाकर, जैसे ही पकड़े गए साइनाइड खा लिया, खत्म काम। तो ये वही साइनाइड है, ये साइनाइड समूह, ये वही वाला साइनाइड है। तो ये क्या है, साइनाइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, यहाँ आर क्या है, एल्किल, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे। आईयूपीएसी क्या होता है, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। एग्जाम्पल देखो 1 2, जैसे CH3 CN, एक ये लिख दिया, और लिखता हूं CH3 CH2 C ट्रिपल, जरूरी नहीं ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, ऐसे भी आ सकता है, CH3 CH CH3 CH2 CN, इनके नाम लिख लें हम। क्या हो जाएगा, देखो 1 2, इस कार्बन को काउंट किया जाएगा इसमें, तो एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, यहां पर 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, यहां पर नंबर वही करना है 1 2 3 4, 3 पर मैथिल आ रहा है, 3 मैथिल ब्यूटेन नाइट्राइल, ये इनका नामकरण हो जाएगा, और तो कोई नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर की आज हमने बात सीखी, कुछ समूहों को सीखा, नामकरण इसका कैसे करते हैं, कंपाउंड्स का, ये बात हमने सीखी। वैसे आपने पढ़ रखे, कोई नया नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी इनको हमें रिकॉल करना जरूरी है, समझना जरूरी है, और जब हम इनको अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, इनके फॉर्मूले में याद रखना जरूरी है, इनके आईयूपीएसी नाम रखना जरूरी है, ये सब चीजें आप सीख लेंगे तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, और आप बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार पढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले इस बैच का। तो थैंक यू बच्चों।